हर मंडे हज़ारों लोग जिम जाते हैं, नए शूज़, नए ग्लव्स, नई बॉटल और नए नए प्रोमिस खुद से कि इस बार बॉडी बना के ही रहूँगा या रहूँगी। लेकिन सिर्फ 30 दिन बाद, सिर्फ 30 दिन बाद भाई जिम वही रहता है, लोग बदल जाते हैं। कोई आना बंद कर देता है, कोई मोटिवेशन खो देता है और कोई बोलता है कि मेरे से नहीं होगा। सच बताऊँ तुमको, ये 30 दिन तो जो दूर की बात है, हम एक हफ्ते में छोड़ देते हैं, 2 दिन के बाद बॉडी पेन स्टार्ट होता है, छोड़ देते हैं वहीं पे। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा रूटीन है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि एक मेरे को कमेंट भी आया था कई सारे भाई लोग का कि भाई एक रूटीन वीडियो चाहिए प्लीज़। आज मैं तुम्हें वो डेली रूटीन दूंगा जो तुम चाहते हो, जो मैं चाहता हूँ कि हर बिगनर अपने पहले दिन से फॉलो करे। बॉडी जिम में नहीं भाई, घर से बनती है। ध्यान समझना मेरी बात। सबसे पहली गलती, लोग सोचते हैं कि बॉडी जिम में बनती है। नहीं, बॉडी तुम्हारी सुबह की आदतों से बनती है, तुम्हारे डाइट से बनती है। 70% वर्कआउट 70% डाइट 30% वर्कआउट से बनती है। अगर तुम 2 बजे रात तक रील्स देखोगे और 10 बजे उठोगे सुबह, तो जिम का 1 घंटा बहुत कुछ कवर नहीं कर पाएगा। फिटनेस एक वर्कआउट नहीं भाई, एक लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है। इसको समझो मेरी बात ध्यान से, फिर बताना। सुबह का पहला घंटा, उठते ही फ़ोन मत उठाओ। सबसे पहले 1 गिलास पानी पियो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो। ध्यान सुनना, 1 गिलास पानी, थोड़ी स्ट्रेचिंग, 5-10 मिनट इधर उधर वॉक करो ताकि तुम जग जाओ ठीक से। और आज का अपना प्लान लिखो पूरे दिन का, और बैठ के नाम जप करो थोड़ी देर, प्रार्थना करो भगवान से, आज के लिए थैंक यू बोलो। दिन का पहला घंटा तुम जीत गए। अब पूरा दिन जीतना आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ध्यान सुनना, लिख लेना, नोट कर लेना। जिम में क्या करो, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, रोज़ नया वर्कआउट, रोज़ नए एक्सरसाइजेस। जिसको देखा वो उतना लिफ्ट कर रहा तो मैं भी उतना लिफ्ट कर लूँ। ईगो लिफ्टिंग बहुत ख़राब है तुम्हारे लिए अभी। और हर हफ्ते प्रोग्राम चेंज, सिंपल रखो, कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करो। पुश पुल लेग, ये 3 ऐसे स्प्लिट है तुम्हारे जो बहुत इजी है और बहुत अच्छे हैं। या अपर लोअर स्प्लिट, जो प्लान चूज़ करो उस पर स्टिक रहो कुछ टाइम तक, कम से कम 8 से 12 हफ्तों के लिए कंसिस्टेंट रहो उस पर। जिम में 2 घंटे नहीं, 45 से 60 मिनट की क्वालिटी ट्रेनिंग काफ़ी होती है। टाइम वेस्ट मत करो वहाँ जाके बैठ के इनसे बातें और ये सब। डाइट को फॉलो किया जा सकता है। कैसे? परफेक्ट डाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सस्टेनेबल डाइट होती है। हर मील में प्रोटीन, सीजनल फ्रूट्स, दाल, राजमा, चना, सोया चंक्स, जो टाइम पे तुमको मिल जाए, दही, पनीर, बजट फ्रेंडली मैं कह रहा हूँ, अच्छे से कर सकते हो भाई, अच्छे से। ग्रीन वेजिटेबल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पानी, दिन का वाटर इनटेक। और तुम हर संडे चीट मील के नाम पर पूरा दिन जंक खाओगे तो प्रोग्रेस स्लो होगी। स्लो क्या होगी, बंद हो जाएगी मेरे हिसाब से। थोड़ा तुमको बनना पड़ेगा सही। हेल्दी मील में भी बहुत टेस्ट है, तुम बना के खाओ। अच्छा, फिटनेस भाई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन है। मैं कहता रहा हूँ तुमको अपनी डाइट बता दूँ तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा कि मैं 2 साल एक ही डाइट पर रहता, सिर्फ एक बिना नमक, सिर्फ नमक लगता है उसमें, तो 1 चम्मच मुँह में नहीं डाल सकते तुम। पर मैं तुमको वैसा खाने को नहीं कह रहा हूँ। एक स्ट्रांग बॉडी का क्या फ़ायदा अगर माइंड हमेशा स्ट्रेस में हो। इसलिए रोज़ कुछ वक्त अपने दिमाग के लिए रखो, बुक्स पढ़ो, स्किल सीखो, करियर इंप्रूव करो, पैसे कमाने की एबिलिटी बढ़ाओ भाई, उसी से तुम्हारी सारी चीज़ें आएंगी तुम्हारे घर वालों। और रोज़ कुछ मिनट नाम जप करो। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ नोट करते जाओ। मेरे लिए फिटनेस का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं, फिटनेस का मतलब है हेल्दी बॉडी, फोकस्ड माइंड और डिसिप्लिन लाइफ। 1 साल बाद का रिजल्ट तुमको बता दूँ मैं बार बार इस चैनल पे, इस पेज पे 1 साल का चैलेंज क्यों तुमको दे रहा हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करूँगा कि 30 दिन में तुम हीरो बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर तुमने ये रूटीन 1 साल फॉलो करते हो तो लोग सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी नोटिस करेंगे। कॉन्फिडेंस अलग होगा तुम्हारा, पक्का अलग होगा भाई, बाकी लोगों से तुम अलग होगे। एनर्जी तुम्हारी, वाइब तुम्हारी अलग होगी, सोच अलग होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, जो कि उसके बाद सारे तुम्हारे करेंगे। मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से एक सवाल पूछना, आज ध्यान से पूछना है, क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज कुछ कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बस वही कंटिन्यू रखो, और अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत करो। आज वर्कआउट, आज एक हेल्दी मील, एक वर्कआउट, एक अच्छी बुक का चैप्टर, कोई एक नई स्किल, या और सबसे ज़रूरी एक कुछ मिनट बैठ के नाम जप। याद रखो, बॉडी एक दिन में नहीं बनती भाई, कैरेक्टर भी नहीं, दोनों रोज़ के डिसीजन से बनते हैं। रोज़ तुम जब लड़ते हो चीज़ों से थोड़ी सी मेहनत लगती है भाई, थोड़ा सा मेहनत लगता है उठने, शरीर को ज़बरदस्ती उठाने में। कुछ दिन कर लो प्रैक्टिस, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, गीता जी में लिखा। अभ्यास से सब हो जाता है, करो प्रैक्टिस, हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। 10 दिन नहीं उठ पाओगे उसके बाद तो उठो, पर लड़ो तो सही अंदर से, अपने आप से झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ फिटनेस कंटेंट नहीं बना रहा हूँ यहाँ, मैं एक ऐसी जनरेशन को बनाना चाहता हूँ जो फिट हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मेंटली स्टेबल हो और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो। अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब या फॉलो कर लो, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, मैंने डाल रखा है लिंक्स वगैरह, या रेफ़र करना चाहता हूँ तुमको। कमेंट करो, डे 1 स्टार्ट्स टुडे,
और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाओ। और कोई तुम्हारे पास सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो कोई, कमेंट करो। तुम वहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सअप चैनल पर जाके मुझे कमेंट कर सकते हो, या कोई भी अपना क्वेश्चन या कुछ भी रख सकते हो। मेरे से जो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी चीज़ें मैं तुमको शेयर करूँगा, बताऊँगा। पर ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई इस वीडियो में, अगर इसको पकड़ के तुम कम से कम 30 दिन चलने की प्रैक्टिस कर लेते हो, पहले एक हफ्ते दूसरे हफ्ते में तुमको बहुत दिक्कत होगी, मानता हूँ तुम्हारी बात, कि भाई स्टार्ट करो बिगिनर से, होगी दिक्कत, पर इससे लड़ा जाता है। बच्चों की तरह रोया नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ा जाता है। चलो आज नहीं उठ पाया, कल पक्का उठूँगा। पर ये नहीं कि आलस के मारे परेशान, नहीं, मैं उठना चाहता था पर थोड़ा लेट हो गया, बस ऐसा। ये नहीं चलो आज नहीं हो पाया, कल से, कल भी नहीं हुआ, परसों से, नहीं नहीं नहीं, इसलिए फिर चोरी हो जाएगी। ये बचो इससे और स्टार्ट करो। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, ज़रूर कमेंट करो। हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।